मोहाली के सेक्टर 88 में संपन्न हुआ सरस मेला। हजारों की संख्या में लोगों ने उठाया लुत्फ। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का हुआ आगाज। दूरदर्शन चंडीगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मियों ने ली सतर्कता शपथ। हिंद के तख्ते पलटते मेरे ही परिवार के, कौन विजय पा सकते हैं रावण जैसे बलवान। मोहाली के सेक्टर 88 में 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच आयोजित सरस मेले में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की एवं स्थानीय संस्कृति एवं हस्तशिल्प सामानों का मुआयना करके खरीदारी का लुत्फ उठाया। ਅਸੀਂ ਵੁਡਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੱਕੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾ ਟਾਲੀ ਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਅੰਬ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਅਚਾਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅਚਾਰ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਨਿੰਬੂ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਫਲੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। 36 प्रकार के अचार ने सर। मुरब्बे ने जी अपना चेरी का मुरब्बा हो गया जी, आंवले का मुरब्बा हो गया सर, और बांस का मुरब्बा हो गया सर, हरड़ का मुरब्बा पेट वास्ते। हाँ जी, बहुत वधिया फायदेमंद अचार ने जी मेरे को। जिवें हरड़ का मुरब्बा हो गया पेट वास्ते बहुत चंगा। बहुत बढ़िया है। मैं सारे झूले भी झूल लिया हूँ। बहुत बढ़िया, एक नंबर। फर्स्ट टाइम आया हूँ इस वाले मेले में, लेकिन बहुत बेस्ट लगा। अभी मुझे जैसे फर्नीचर का यहाँ पे लकड़ी का ना बेस्ट लगा मुझे यहाँ पे। और कपड़े भी हैं, मैंने शॉप से भी बात की है तो मेन जो है पटियाला की शॉप आई हुई है, तो वहाँ पे कपड़े बहुत बढ़िया हैं। मैंने चेक किए हैं, अपने घर के लिए लेके जो भी जाने, बहुत बेस्ट है। मतलब अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। यहाँ पे एक तो हमारे जो ये लकड़ी का सामान है ये ज़्यादा अच्छा है, और आगे जाके क्रॉकरी है वो ज़्यादा अच्छी है, और हमारे बनारसी साड़ियाँ बनारसी सूट है जो वो सबसे अच्छे बेस्ट है, और रिजनेबल रेट के है, ऐसे ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है यहाँ पे। बाकी मेला बहुत अच्छा है, सिंगर भी आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा, अलग अलग स्टेट का लगा हुआ है मेला, और बहुत वैरायटी है देखने को, और रेट भी सही है और काफ़ी अच्छा है। डेकोरेशन पीस, ड्रेसेस वगैरह बहुत अच्छी हैं, सजावट का सामान बहुत अच्छा है, और भी घरेलू के वो चीज़ें जो हैं, ज्वेलरी बहुत अच्छी है। मैं तो मेले में पहली दफ़ा आया हूँ, तो मोहाली की शान है ये। तो बहुत मार्केट बहुत अच्छी है, खाने पीने का सामान बहुत अच्छा है, बच्चों का लकड़ी का सामान बहुत अच्छा बड़ा है। एक तो गलीचे की वैरायटी, एक लकड़ का सामान, हाँ जी, एक जो लेडीज का सामान है ना जो कान में डालते हैं कांटे वगैरह, ये वैरायटी अलग तरह की है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, माहौल अलग है, और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान अच्छा लगा है, और ज्वेलरी बहुत अच्छी है यहाँ पे। वुडन आर्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे। ख़ास मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट ही लगा है, जो सामान पड़ा है यहाँ पे वुडन का, किचन का सामान जो पड़ा हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, ज्वेलरी बहुत अच्छी है, मिरर्स मैंने देखे हैं, मिरर्स बहुत अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। पंजाब एवं हरियाणा के लोक संस्कृति से जुड़े कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सरस मेला में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।
हिंद के तख्ते पलटते मेरे ही परिवार से, कौन विजय पा सकते हैं रावण जैसे बलवान से। चलते हैं जब पृथ्वी पे तो पृथ्वी भी थर्राती है, दल देव का कहते हैं रावण की सवारी आती है। विदित है कि सरस मेला पंजाब के मोहाली में हर साल आयोजित होने वाला एक प्रमुख मेला है, जो सांस्कृतिक और हस्तशिल्प प्रदर्शनी से जुड़े कलाकारों एवं व्यापारियों को एक समृद्ध मंच प्रदान करता है, जिसमें हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाए जाने वाला सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आगाज 28 अक्टूबर को सतर्कता शपथ ग्रहण के साथ शुरुआत किया गया। भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। सतर्कता शपथ ग्रहण के मौके पर बड़ी तादाद में दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, उससे काफ़ी हद तक तो करप्शन पे लोग रगी है। लेकिन कई डिपार्टमेंट हम चले जाते हैं तो करप्शन हम खुद ऑफर कर देते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है और जैसे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तो कंट्रोल हो ही गया है करप्शन तो, जिसकी वजह से सब कुछ हम चेक कर सकते हैं। जैसे अपना सब कुछ ऑनलाइन आ गया, अगर चालान हो रहा है वो भी ऑनलाइन है, सब कुछ आप खुद हैंडल कर सकते हैं। करप्शन मेरे हिसाब से तो बहुत कम हुआ, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं ना मॉडर्न डेज़ में, आप देखो AI बहुत हेल्प कर रहा है, साथ में जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, साथ में जो एप्लीकेशंस हो रही हैं, सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो रही हैं, तो इनसे बहुत हद तक करप्शन कम भी हुआ है। जो हमारे जो छोटे छोटे काम ऑनलाइन हो गए हैं, जैसे डिपो के काम हो गया, लोगों को राशन मिल रहा है ऑनलाइन, मतलब कि जितना पीछे से सरकार बेचती है उतना डिपो डिस्ट्रीब्यूटर को आगे बांटना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर सरकार ने 10 बोरी भेज दिया, वो 1 बोरी आगे दे रहा, 9 बोरी खा गया। चंडीगढ़ तो बहुत एक स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे काफ़ी हद तक यदि पिछले 10-15 साल में कंपैरिजन करें तो काफ़ी हद तक यहाँ का करप्शन कम हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट हर समय कुछ ना कुछ इनिशिएट करते रहे, और इन फ्यूचर जो चैलेंजेस आएंगे इन फॉर्म ऑफ करप्शन और फिर इन एनी काइंड ऑफ लाइक, तो उसमें भी हमको काफ़ी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। दिक्कत यहाँ आती है कि हम अपना काम जल्दी करवाने के चक्कर में हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं तरीके ढूंढते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम जो आगे सरकारी विभाग में जो होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं कुछ ऑफर करते हैं। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। इस अवसर पर सत्य निष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि विषय से संबंधित
ईमानदारी और नैतिकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। भ्रष्टाचार ना होने देना, इसके लिए कदम उठाना, समय समय पर जो रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स इंस्टीट्यूट से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जानी चाहिए उन्हें देना, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच करना जी। और उसको निपटान करके अगर कुछ उसमें पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारियों या व्यक्तियों के खिलाफ लॉजिकल कंक्लूजन करके उन्हें सजा दिलवाना। जब हम अपने लेवल पे ठीक हैं तो हम सामने जो भी, चाहे वो सरकारी संस्था है या कोई और है, उसमें काम करवाने में या काम होने में हम कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से जैसे कि हम खुद अपने पहले कैरेक्टर में वो चीज़ लाएं ताकि हम राष्ट्र को नेशन बिल्डिंग में पूरा सहयोग कर सकें। नेशनल लेवल पे हमारा CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, और उसी के दिशा निर्देशों अनुसार हर सरकारी संस्थाओं में सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट है। और फिर आगे स्टेट लेवल पे जैसे मैंने कहा कि विजिलेंस सेल्स उनके हैं तो वो काम करते। उनकी एक प्रॉपर CVC गाइडलाइंस हैं। अच्छा। जिसको हर सरकारी महकमे को, हर सरकारी विभाग को फॉलो करना। एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक देश का जब वो एक डिसिप्लिन्ड और एक स्किल्ड वर्कफोर्स के तरीके के रूप में उभर कर आता है तो जाहिर है कि राष्ट्र की समृद्धि में उसका बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब उसमें रहने वाले उसके नागरिक, उसके जन तरक्की करते हैं। जी। किसी देश की पहचान उसके लोगों से होती है, उसके कामगार, उसके सिटीज़न कितने अच्छे हैं, किस तरीके से रहते हैं, करप्ट हैं कि ऑनेस्ट हैं, उनका कल्चर क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, इससे उस देश का विश्व में स्थान बनता है। जो PPP मॉडल्स होते हैं आपने देखा होगा, जिसमें गवर्नमेंट अपना किसी थर्ड पार्टी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दे देती है, तो उसमें भी करप्शन होता है। बट द थिंग इज़ दैट यदि उसको क्वालिटी कंट्रोल मेज़रमेंट के साथ काम करवाया जाए, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, आपका प्रॉपर ऑडिट सही टाइम पे हो, तो उस लेवल पे भी काफ़ी हद तक किया जा सकता है। हमें 3 लेवल पे सुधार करने होंगे। पहला तो सरकार है, दूसरा सोसाइटी, और तीसरा हम अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे। सरकार की तरफ से जो जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, CBI है, इनके अंदर सरकार रिफॉर्म्स लेके आ रही है और इनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सरकार कोशिश कर रही है। इन चीज़ों को अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो सबसे पहली चीज़, जैसे मोनेटाइजेशन करी है, तो जो सबसे बड़ा करप्शन का ज़रिया होता है पैसे दे के काम निकालना, उसका है कि ऑनलाइन चीज़ों को कर दिया जाए और ट्रांसपेरेंसी, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा और एक अपने आप में अंदर एक जागरूकता लानी पड़ेगी। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖੁਦ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। बहरहाल सतर्कता शपथ ग्रहण एवं सतर्कता जागरूकता सप्ताह का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार और अनुशासन के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। इस तरह के आयोजन में सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने की शपथ दिलाकर प्रेरित किया जाता है।